हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे 4th सेमेस्टर BBA का ग्लोबल गांव के देवता देखने जा रहे हैं। मुख्य बिंदु और सारांश विषय: वैश्वीकरण, आदिवासियों का विस्थापन, जल जंगल जमीन का हनन और कॉर्पोरेट नेता पुलिस की सांठगांठ। असुर जनजाति पर केंद्रित उपन्यास में असुर जनजाति को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्लोबल गांव के देवता: यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे हिंडाल्को के मालिकों को कहा गया है, जो अदृश्य रहकर असुरों की जमीन पर बॉक्साइट खनन के जरिए शोषण कर रहे हैं। संघर्ष और प्रतिरोध: आदिवासियों के पास अपनी संस्कृति और अस्तित्व को बचाने के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। मुख्य विषय: आदिवासी अस्मिता का संकट। आधुनिकता और कॉर्पोरेट विकास के कारण आदिवासियों की परंपराएं, विश्वास और संस्कृति लुप्त हो रही हैं। विस्थापन और दमन: विकास के नाम पर आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। विकास बनाम आदिवासी: सरकार और कंपनियां मिलकर आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर कब्जा कर रही हैं। मिथकीय और यथार्थ: उपन्यास में मिथकों और वर्तमान यथार्थ असुरों का दमन का मिश्रण है। 1-2 महत्वपूर्ण पात्र और प्रतीक: असुर जनजाति, हाशिए पर खड़ी आदिवासी संस्कृति का प्रतीक। शिंडाल्को, वेदांग, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, असुरों के शत्रु। शिवदास बाबा, धर्म और पूंजी के गठजोड़ के प्रतीक। सर्वोच्च देवलोक: उपन्यास में न्यूयॉर्क को सर्वोच्च देवलोक कहा गया है। आदिवासी प्राकृतिक प्रकृति की अनमोल धरोहर माने गए सहज, सरल और वन्य जीवन के काफी करीब जीवन यापन करने वाला यह संस्कृति झंझावातों का सामना करते हुए भी अपने अस्तित्व को कायम रखा। इनके पास अपनी स्वयं की भाषा, मानवता विरोधी गीत संगीत गतिविधियों, नृत्य परंपराएं के आदि सब कुछ है। जल, जंगल और जमीन इन तीनों के संरक्षक के रूप में आदिवासियों की अपनी से नहीं जुड़ पाया है और सरकार रूप में होने लगी है। विभिन्न कस्बों, कबीलों और वर्गों में बंटा ये वर्ग आज भी देश की मुख्य धारा विकास के नाम पर जो विस्थापन की दमनकारी अथवा छलुदम की नीतियों ने इन्हें विद्रोही बना दिया है। आजादी के बाद हुआ उसका सबसे अधिक प्रभाव आदिवासियों पर भी पड़ा। पूंजीपतियों की गिद्धद दृष्टि उन जंगलों निरंतर को क्षीण सताए बनाने जाने लगी वाले जो इस आदिवासियों वर्ग की के आश्रय थे। इस प्रकार इनके अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा। परिणाम यह हुआ कि संवेदनाएं कुंठित होती गई और यह लाचारी में हथियारों की तरफ उन्मुक्त होने लगा। और यही कारण है कि हिंदी सरकार के जागरूक एवं इनकी मूल समस्याओं से अपरिचित लोग इन्हें अपराध से जोड़कर देखने लगे। देखते आदिवासी साहित्यकारों ने इनकी समस्याओं को बड़ी ही मार्मिकता के साथ उठाना प्रारंभ किया और देखते ही जनजीवन व्यापक आदिवासी विमर्श आदि साहित्य रचना का केंद्र बनता गया। सभी साहित्यिक विधाओं में आदिवासी किया तो कहीं मात्रा में चित्रित होने लगा। इन साहित्यकारों ने कहीं आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों का जमकर विरोध निकले, जहां इनका उनके सब आंदोलन कुछ को सार्थक और उचित बताया। विकास के नाम पर होने वाले दावे इनके लिए किसी धोखे के समान ग्लोबल छिन गया। इसका चित्रण रणेंद्र जी ने अपने उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता में किया है। उपन्यास में असुर गांव आदिवासियों के देवता। उपन्यास भूमंडलीकरण के प्रभाव से लुप्त हो रही आदिवासी सभ्यता और संस्कृति की कहानी के लिए उपयोगी की पीड़ा और संघर्ष व्यक्त हुआ है। आदिवासी समुदाय के रहने के हर ठिकाने बहुराष्ट्रीय कंपनियों हो उठे हैं। जिस क्षेत्र से इस उपन्यास का संबंध है उसमें असुर आदिवासी रहते हैं। वे ही इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। इलाके इन क्षेत्रों में बॉक्साइट की खदानें हैं। इन खदानों से बॉक्साइट निकालने के लिए शिंडाल्को जैसी बड़ी कंपनियां आदिवासी तरीके अपनाती में पहुंच है चुकी कुछ है। स्थानीय दूसरी बड़ी लोगों कंपनियों को की नजर भी इसी जमीन पर है। इस जमीन को पाने के लिए कंपनियां तरह तरह के जमीन पर कब्जा करने अपने पक्ष में कर लेती है। कुछ लोगों को प्रलोभन देते हैं, कुछ लोगों को डरा धमका कर में सफल होते हैं। ग्लोबल गांव के देवता से तात्पर्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक हैं। जैसे देवता कभी दिखाई नहीं देते, वैसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक भी कभी दिखाई नहीं देते। जैसे देवता असुरों के शत्रु है, वैसे ये भी असुरों के शत्रु है। आदिवासी के साथ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया और पुलिस भी नहीं है। आदिवासी से मीडिया का किसी तरह का सरोकार नहीं है। मीडिया न हथकंडे केवल ग्लोबल गांव के देवता के साथ है, अपितु सरकार के पक्ष में है। पुलिस प्रशासन आदिवासी आंदोलन को कुचलने के हर अपनाता है। रणेंद्र जी ने
ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में झारखंड के कोयला बीघा विकास क्षेत्र के भवरा पाट को केंद्र में रखकर वहां रहने वाले मूल निवासियों की असुर संस्कृति को ग्लोबीकरण की प्रक्रिया में कितना परेशान किया है, इसका गहराई से विश्लेषण किया है। इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बॉक्साइट की खानों से दिन ब दिन मालामाल होती जा रही है। इसका पीड़ा भरा दर्दनाक आख्यान लेखक ने इस उपन्यास में विस्तृत रूप से रचा है। उपन्यास अत्यंत छोटा है, परंतु कम शब्दों में अधिक बातों को विश्लेषित करता है। असुरों को बर्दाश्त नहीं है। एक तरफ हरी भरी चकाचक खूबसूरत कॉलोनी, सारी आधुनिक सुविधाएं, और दूसरी तरफ जगह जगह भूमि में पड़े गड्ढे जो बॉक्साइट निकाले जाने से बने हैं, जिसे कंपनी समय पर भरती नहीं। उसमें पानी भरता है और वह पोखर का रूप धारण करते हैं। असुरों के बच्चे सुअरों के बच्चों के समान उसमें लौट लगाते हैं और तरह तरह की जानलेवा बीमारियां पाल लेते हैं। असुरों को हमेशा गरीबी भूखमरी में जीवन बिताना पड़ता है। यहाँ के ग्लोबल गांव के विधायकों, सांसदों, अफसरों, ठेकेदारों के शोषण में असुर पीसते रहते हैं। असुरों की बहुबेटियां उनके घरों में काम के लिए बुलाई जाती है, परंतु उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। मुख्य धारा के लोग सदा ही यहाँ के मूल निवासियों को पीछे धकेलते हुए उनको अपने शोषण का शिकार बनाते रहे हैं। लेखक की चिंता ये है कि ग्लोबल गांव के देवता बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन्हें अब पूरी तरह यहाँ से खदेड़ देना चाहती है। करीबन 39 गांवों में बसे हजारों परिवार अब कहाँ जाएंगे, टूट जाएंगे। इस प्रकार खनन क्षेत्र के आदिवासियों की जमीन को हड़प लिया जा रहा है। लेखक ने उपन्यास से इन शक्तियों का प्रतिरोध करने के लिए आदिवासी अंत तक संघर्ष करते हैं, इसका बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। उपन्यासकार ने आदिवासियों की संस्कृति, त्योहार, खान पान का वर्णन अधिक सूक्ष्मता से किया है। असुर समाज के विभिन्न पात्र लाल चंद्राम जी, रूपचंद, सोमाभिका, गोलू सिन्हा, बालचंद उपन्यास में प्रामाणिक बनकर सामने आते हैं। सभी पात्रों का क्रियाकलापों से यहाँ का लोक जीवन साक्षात होता जाता है। इस समाज के संघर्ष, दुख दर्द पर लेखक की दृष्टि जाती है। खान खदान में मजदूरी करने वाला जिस घर में कोई नहीं है, जंगल के कंद खाकर उन्हें पेट भरना पड़ता है। विधवाओं पर भी अत्याचार किए जाते हैं। गरीबी का फायदा उठाकर पंडित जी जैसे लोग लड़कियों, स्त्रियों को खसाते हैं। इसका व्यंग्यपूर्ण चित्रण लेखक ने किया है। धर्म कर्म के नाम पर लोगों को ठगा कैसे जाता है, इसका चित्र शिवदास बाबा पात्र के द्वारा किया है। आडंबरी संत महंत के रूप में यह बाबा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलता है और स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों पर अत्याचार करता है। पुलिस थानेदार ही नहीं, बाबा का राजनीतिक क्षेत्र में भी वर्चस्व होता है। कुछ एनजीओ भी शुरू हुए। बड़े नामी लोग बाबा का साथ देने लगे। पैसों की बारिश होने लगी। धर्म और राजनीति का घिनौना चित्र सूक्ष्मता से गहराई और चिंता के साथ किया है। डॉक्टर राजकुमार लालचंद रुमझूम और संघ के लड़के अन्याय अत्याचार से परेशान होकर खदान प्रबंधकों का विरोध करने के लिए खदानों में काम रुकवाकर ग्लोबल गांव के देवताओं को चुनौती देते हैं। अपने हक के लिए लड़ने वाले असलम के सामने वह हार थोड़े ही मानता। उन्होंने अपनी चाल चलकर हमेशा की तरह उन विरोध करने वाले 15 लोगों को समाप्त किया और एक बार फिर से सिद्ध किया कि आदिवासी मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकते। परंतु लेखक इससे भी एक आशा की किरण दिखाते हैं कि बॉक्साइट थाना क्षेत्र की नई पीढ़ी का प्रतिनिधि सुनील राजधानी यूनिवर्सिटी हॉस्टल से अपने कुछ असुर साथियों के साथ कोयल बीघा के लिए निकला है। वह असुरों की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ने का प्रतिनिधित्व करेगा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि रणेंद्र ने भूमंडलीय आर्थिकता के तीव्र औद्योगिक विकास में खनन क्षेत्र और आदिवासियों की समस्याओं को देश विदेश में एक बड़े संकट के रूप में खड़ा किया है। इस पर ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में बहुविध रूप में प्रकाश डाला है। अमीरी गरीबी की बढ़ती खाई, असुरों की लियां ठेकेदारों की हवस का शिकार कैसे बनती हैं, ठेकेदार अमीर पूंजीपति गरीबों की जमीन कैसे हड़प लेते हैं, आदि समस्याओं पर अत्यंत प्रामाणिक एवं गंभीरता के साथ प्रकाश डाला गया है। लेखक को किस पद पर नौकरी मिली थी? उत्तर, विज्ञान शिक्षक के पद पर। लेखक की पोस्टिंग कहाँ हुई थी? उत्तर, भौरापाट के पीटीजी गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल में। 3. भौरापाट कहाँ स्थित था? उत्तर, पहाड़ और जंगलों के बीच। 4. लेखक की पोस्टिंग बदलवाने का प्रयास किसने किया? उत्तर, विधायक रामाधार बाबू ने। 5. स्कूल में पुरुष कर्मचारी कौन था? उत्तर, किरानी बाबू। 6. लेखक के क्वार्टर की सफाई किसने करवाई? उत्तर, लेडी प्यून एतवारी ने। 7. सखुआ पाट में कौन सी खदान कंपनी का कार्यालय था? उत्तर,
शिंडाल्को माइंस। 8. एतवारी का पति क्या काम करता था? उत्तर, खान मजदूर, माइनर था। 9. लेखक को सबसे अधिक किसकी याद आती थी? उत्तर, घर की। 10. लेखक के कमरे में घायल अवस्था में कौन आया था? उत्तर, लालचन असुर। 11. लालचन असुर कौन थे? उत्तर, नवा अंबाटोली गांव के प्रधान के बड़े बेटे। 12. लालचन को किसने पहचाना? उत्तर, एतवारी ने। 13. लालचन किस जनजाति से थे? उत्तर, असुर जनजाति से। 14. लालचन को किसके पास इलाज के लिए ले जाया गया? उत्तर, रामकुमार डॉक्टर के पास। 15. मुड़ी कटवा किसे कहा गया है? उत्तर, अंधविश्वास से जुड़े लोगों को। 16. लोगों का क्या अंधविश्वास था? उत्तर, धान को खून में सानने से फसल अच्छी होती है। 17. रविवार को लेखक किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? उत्तर, रुमझुम असुर की। 18. रुमझुम ने किस विषय में ऑनर्स किया था? उत्तर, संस्कृत में। 19. असुर कितने भागों में बनते हैं? उत्तर, 3 भागों में। 20. असुरों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर, बीर असुर, अग्रिया असुर और बिरिजिया असुर। 21. मास्टर जी को आजकल किन के विषय में जानकारी की इच्छा होने लगी थी? उत्तर, असुरों। 22. स्कूल की प्रिंसिपल का नाम क्या है? उत्तर, मिंज। 23. रुमझुम कितने वर्ष पहले ग्रेजुएशन किया था? उत्तर, 2। 24. सड़कें किसकी ओवरलोडिंग से खराब हो गई है? उत्तर, बॉक्साइट। 25. कंपनी के ऑफिसर कौन सी गाड़ी में आया जाया करते थे? उत्तर, मोगा शिकारी जीप में। 26. मालगाड़ी में बॉक्साइट लोड होकर कौन से कारखाने तक पहुंचता था? उत्तर, एल्यूमिनियम। 27. पाथरपाट पर्यटन के ख्याल से किन के लिए लोकप्रिय था? उत्तर, बंगालियों। 28. प्रोसेस होकर किस में ढलता है? उत्तर, एल्यूमिनियम में। 29. सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया में क्या ढलता है? उत्तर, एल्यूमिनियम। 30. धार्मिक ऐतिहासिक किताबें किसके बाबा ने जमा करके रखी थी? उत्तर, रुमझुम। 31. असुर लोग मोटामोटी कितने भागों में बटे हैं? उत्तर, 3। 32. बीर असुर, अग्रिया असुर, बिरिजिया असुर यह किन के भाग है? उत्तर, असुर। 33. बीर यहाँ पर किसके अर्थ में है? उत्तर, जंगल। 34. असुरों को बलवान प्रज्ञवंत शत्रुओं का नाश करने वाला कौन पुकारते थे? उत्तर, सायांचार्य। 35. अंगिरा ऋषि अपने आप को किस उत्पन्न बताते हैं? उत्तर, आग से। 36. अंग्रिया असुर की पैदाइश किससे हुई? उत्तर, आग। सबसे पहले आग की खोज किसने की? उत्तर, अंगिरा। 37. पाथरपाट स्कूल कैंपस में कहाँ जाती औरत की मूर्ति है? उत्तर, हाथ। 38. पाथरपाट स्कूल के कैंपस में कौन सी औरत की मूर्ति है? उत्तर, आदिवासी। 39. पाथरपाट के स्कूल के कैंपस की मूर्ति कैसी लगती है? उत्तर, मनोहरी। 40. पाथरपाट स्कूल को असल स्कूल किसने कहा था? उत्तर, डॉक्टर साहब। 41. किनके घरों को उजाड़कर पाथरपाट स्कूल बना था? उत्तर, असुरों। 42. मास्टर जी को धीरे धीरे कहाँ का स्कूल अच्छा लगने लगा था? उत्तर, भोरापाट। 43. गुंदर के जन्म के समय किसने टोटका किया था? उत्तर, आजी बटा दादी। 44. असुरों की भाषा में कूड़े के ढेर को क्या कहते हैं? उत्तर, गंदुर। 45. भौरापाट स्कूल किन परिवारों की बच्चियों के लिए खोला गया था? उत्तर, आदिम जाति। 46. मास्टर साहब की मेहनत से असुर बिरजिया और कोरबा आदम परिवार की कितनी बच्चियों के एडमिशन हुए? उत्तर, 67। 47. गोमकाइन का अर्थ क्या है? उत्तर, पत्नी। 48. असुर समाज की महिलाएं क्या कहलाती है? उत्तर, सियानी। 49. असुर महिलाओं की समझदारी को कौन सा शब्द इंगित करता है? उत्तर, सियानी। 50. लालचंद बाबा कौन से गांव के बेगा थे? उत्तर, अंबाटोली। 51. लालचंद के कौन से समाज में बहुत इज्जत थी? असुर। 52. नियुक्ति पत्र किसे मिला? उत्तर, मास्टर जी। 53. गांव के चाचा के समधी कौन थे? उत्तर, विधायक रामधर बाबू। 54. पिताजी कितने लड्डू का पैकेट लेकर विधायक के घर गए थे? उत्तर, 1.25 शेर। 55. विधायक के पीए का नाम क्या है? उत्तर, गुप्ता।
56 कल्याण विभाग के निदेशक कौन हैं? उत्तर मिश्रा जी। 57 कहाँ के स्कूल में नियुक्ति हुई लालचंद किसके भरोसे निश्चिंत होकर गांव में घूमते थे? उत्तर बालचंद। 58 दुबला पतला सिकिया पहलवान कौन था? उत्तर रामचंद। 59 लालचंद ने अपनी जमीन में कौन सा भवन बनवा लिया था? उत्तर सरकारी सामुदायिक भवन। 60 सोमा के बाबा ने 1 एकड़ जमीन कितने रुपए में दलाल को बेच दी थी? उत्तर 5000। 61 सोमा के बाबा ने 1 एकड़ भूमि किसे बेची थी? उत्तर खदान की दलाल। 62 वर्षों से कैसा खनन चल रहा था? उत्तर अवैध। 63 साहू बाबू कहाँ रहते थे? उत्तर सखुआपाट बाजार। 64 मास्टर जी का घर किसने साफ कराया? उत्तर लेडी प्यून। 65 ट्रैकों में क्या भरकर सखुआपाट जाता था? उत्तर बॉक्साइट। 66 मास्टर जी का खाना कौन बनाता था? उत्तर प्यून एतवारी। 67 कौन भलमन साहत है? उत्तर एतवारी। 68 एतवारी का पति कहाँ काम करता था? उत्तर माइंस। 69 माँ बहनें मुन्ना को क्या कहकर पुकारती थी? उत्तर घुन्ना। 70 खाना पकाने वाली रसोईदाई कौन से गांव की थी? उत्तर भौरापाट। 71 मास्टर जी सुखवापाट में किसके साथ रुके थे? उत्तर कीरानी बाबू। 72 ठेकेदार का नाम क्या है? उत्तर अंसारी साहब। 73 अंसारी की रखनी का नाम क्या है? उत्तर रामरती। 74 घायल होकर कौन चले आया था? उत्तर लालचंद दादा। 75 गांव नया अंबाटोली के प्रधान का बड़ा बेटा कौन है? उत्तर लालचंद। 76 भौरपाट में रहने वाली जाति को क्या कहते हैं? उत्तर असुर। 77 लालचंद को क्या बोलकर निकल गया? उत्तर जोहार। 78 गुंदर कौन सी भाषा बोलता था? उत्तर आसुरी। 79 गंदूर लालचंद को कौन से डॉक्टर को दिखाने को बोलता है? उत्तर रामकुमार। 80 किस पर लालचंद को बिठाकर सखुआपाट की ओर बढ़े? उत्तर साइकिल। 81 रामकुमार कौन से टोल के रहने वाले हैं? उत्तर कनारी बबुआनी। 82 लालचंद को चोट किसके कारण आई थी? उत्तर अंधविश्वास। 83 किसके खून में बिचड़े सानकर डालने से फसल अच्छी होने का अंधविश्वास है? उत्तर आदमी। 84 खरीफ के सीजन में कौन लोग घूमते हैं? उत्तर मुड़ी कटवा। 85 मुड़ी कटवा कैसे इलाके में घात लगाए बैठे रहते हैं? उत्तर अनजान। 86 यहाँ के लोग रोजगार के लिए कहाँ निकल जाते हैं? उत्तर असम भूटान। 87 भौरपाट में गड्ढों में पानी भरने के कारण कौन सा मलेरिया फैल जाता है? उत्तर सेरेब्रल। 88 भौरपाट में गड्ढों में पानी भरने से कौन सी महामारी फैलती है? उत्तर सेरेब्रल मलेरिया। 89 कटिया गांव में किसे पूजने का चलन है? उत्तर आदमी। 90 रुमझुम ने किस में ऑनर्स की पढ़ाई की है? उत्तर संस्कृत। 91 रुमझुम के पिता क्या करते हैं? उत्तर स्कूल में टीचर। 92 जग प्रसिद्ध स्कूल कहाँ पर है? उत्तर पाथरपाट। 93 रिमझिम का गांव कहीं पड़ता है? उत्तर कदापाट। 94 मास्टर जी को आजकल किन के विषय में जानकारी की इच्छा होने लगी थी? उत्तर असुरों। 95 स्कूल की प्रिंसिपल का नाम क्या है? उत्तर मिंज। 96 रुमझुम कितने वर्ष पहले ग्रेजुएशन किया था? उत्तर 2। 97 सड़कें किसकी ओवरलोडिंग से खराब हो गई है? उत्तर बॉक्साइट। 98 कंपनी के ऑफिसर कौन सी गाड़ी में आया जाया करते थे? उत्तर मोगा शिकारी जीप में। 99 मालगाड़ी में बॉक्साइट लोड होकर कौन से कारखाने तक पहुंचता था? उत्तर एल्यूमिनियम। 100 पाथरपाट पर्यटन के ख्याल से किन के लिए लोकप्रिय था? उत्तर बंगालियों। 101 बॉक्साइट प्रोसेस होकर किस में ढलता है? उत्तर एल्यूमिनियम में। 102 सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया में क्या ढलता है? उत्तर एल्यूमिनियम। 103 धार्मिक ऐतिहासिक किताबें किसके बाबा ने जमा करके रखी थी? उत्तर रुमझुम। 104 असुर लोग मोटामोटी कितने भागों में बटे हैं? उत्तर 3। 105 बीर असुर
अग्रिया असुर, बिरिजिया असुर यह किनके भाग है? उत्तर असुर। 106 बीर यहाँ पर किसके अर्थ में है? उत्तर जंगल। 107 असुरों को बलवान प्रज्ञवन शत्रुओं का नाश करने वाला कौन पुकारते थे? उत्तर सायांचार्य। 108 अंगिरा ऋषि अपने आप को किस उत्पन्न बताते हैं? उत्तर आग से। 109 अंग्रिया असुर की पैदाइश किससे हुई? उत्तर आग। 110 सबसे पहले आग की खोज किसने की? उत्तर अंगिरा। 111 पाथरपाट स्कूल कैंपस में कहाँ जाती औरत की मूर्ति है? उत्तर हाथ। 112 पाथरपाट स्कूल के कैंपस में कौन सी औरत की मूर्ति है? उत्तर आदिवासी। 113 पाथरपाट के स्कूल के कैंपस की मूर्ति कैसी लगती है? उत्तर मनोहरी। 114 पाथरपाट स्कूल को असल स्कूल किसने कहा था? उत्तर डॉक्टर साहब। 115 किनके घरों को उजाड़ कर पाथरपाट स्कूल बना था? उत्तर असुरों। 116 लालचंद के चाचा को किसने मारा होगा? उत्तर गोनू सिंह। 117 आजमगढ़ में ही कुंवर और मुंगी नदियों के किनारे के खंडहर आज भी किसके माने जाते हैं? उत्तर असुरों। 118 आरा से 3 किलोमीटर दूर बकरी गांव किसका बसाया हुआ कहा जाता है? उत्तर बकासुर। 119 गया नामक स्थान कौन से असुर का बसाया माना जाता है? उत्तर गयासुर। 120 नवादा से सिंधौल गांव से होकर राजगीर जाने वाली सड़क क्या कहलाती है? उत्तर असुरीन। 121 गोनू सिंह का असली नाम क्या था? उत्तर गणेश्वर सिंह। 122 गोनू का बाप कौन था? उत्तर नंबरी डकैत। 123 लालचंद के चाचा के कटे सिर को देखकर मास्टर जी को किसके कटे सिर की याद आई? उत्तर मैटकॉम। 124 मानवशास्त्री गांव के अनुसार असुरों के चिन्ह कितनी जगह पर मिलते हैं? उत्तर 33। 125 बाबुआनी टोले को कहाँ के राजा साहब ने बसाया था? उत्तर बरबेराज। 126 घासी लोग किसकी कारीगरी से आजीविका चलाते थे? उत्तर बांस। 127 खदानों की 7 दिनों की बंदी और सशस्त्र बल की वापसी से कौन से देवताओं में खलबली मच गई थी? उत्तर ग्लोबल गांव। 128 शिंडाल्को कंपनी के मैनेजर का नाम क्या है? उत्तर श्री कृष्ण कन्हैया पांडे। 129 कृष्ण कन्हैया पांडे कौन से बेच के टॉपर थे? उत्तर 71। 130 कृष्ण कन्हैया पांडे कौन से कॉलेज के टॉपर थे? उत्तर माइनिंग कॉलेज। 131 कृष्ण कन्हैया पांडे ने बेटी की शादी कहाँ रहने वाले लड़के से की थी? उत्तर न्यूयॉर्क। 132 लालचंद रुमझुम लोगों को जेल से किसने छुड़वाया? उत्तर शिवदास बाबा। 133 शिवदास बाबा ने कौन सा आंदोलन चलाया? उत्तर कंठीधारी शुद्धि। 134 संस्कार विहीन मैकाले शिक्षा पद्धति को शिवदास बाबा कैसा मानते थे? उत्तर देशद्रोही। 135 भारत जैसे धर्मप्राण राष्ट्र की नींव कौन खोखली कर रहा था? उत्तर मैकाले शिक्षा पद्धति। 136 मास्टर साहब से सैया कौन जोड़ती है? उत्तर ललिता। 136 सैया जोड़ने पर एक दूसरे को क्या बुलाते हैं? उत्तर खूल। 137 अभ्यारण्य में कटीले तारों को घेरा डालने का काम किसने लिया था? उत्तर वेदांग। 138 ग्लोबल गांव का बड़ा देवता किसे कहा गया? उत्तर वेदांग। 139 वेदांग विदेशी कंपनी होकर भी नाम कैसा रखती है? उत्तर देसी। 140 रूमझूम किसे चिट्ठी भेजना चाहता था? उत्तर PM। 141 अंबाटोली के प्रधान का बड़ा बेटा कौन है? उत्तर लालचंद। 142 भौरपाट में रहने वाली जाति को क्या कहते हैं? उत्तर असुर। गंदूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।